मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से आज गाजीपुर के एसपी साहब आदरणीय श्री राम बदन सिंह जी हैं और जो कि 5 वर्ष एसटीएफ में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और साथ में प्रवर्तन निदेशालय में भी 5 साल इन्होंने सेवाएं दी। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका सुशील जी। सर, मैं आपसे जुड़ी वो बातें जानना चाहूँगा। अभी हाल ही में आपको गोल्ड मेडल भी मिला और हम लोगों ने जब सुन के आपसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा। आपका व्यवहार ही दूसरों से अलग करता है। जो युवा आज आपको देख रहे हैं, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कभी सोचा था कि मुझे एसपी बनना है? हाँ, ज़रूर मैंने सोचा था। जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर ज़रूर कहते थे कि तुम खूब मेहनत करोगे तो ज़रूर आईएएस आईपीएस बन जाओगे। तो उन्होंने ही मुझे इस दिशा में प्रेरित किया और मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि हर एक के शिक्षक अपने बच्चों को यदि प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे ऊँचे लक्ष्य प्राप्त करेंगे। सर, परिवार की बात करें तो कभी ऐसा हुआ हो बचपन में कि किसी ने डांटा हो कि नहीं पढ़ना है? बहुत सारे बच्चे बचपन में पढ़ते नहीं, घूमते हैं। ज़रूर कुछ यादें। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मुझे स्कूल जाने से बहुत डर लगता था और मैं जाता भी नहीं था स्कूल, छिप भी जाता था। लेकिन मेरे पिताजी खुद ही टीचर थे तो उन्होंने फिर एक बार मेरी बहुत पिटाई लगाई और उसके बाद से फिर मैं रेगुलर पढ़ने जाने लगा और मेरा बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाई में। सर, गुरुओं की बात होती है तो द्रोणाचार्य की भूमिका काफ़ी बड़ी होती है। ऐसे गुरु आपके जिन्होंने आपको ट्रीट किया हो और आज भी आप आपके दिमाग में है, वो आप उन्हें कभी भूल नहीं सकते। देखिए, इस बारे में मैं कहूँगा कि मैं इतना लकी रहा कि मुझे क्लास 1 से लेकर के और बीएससी तक हर क्लास में मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले। तो मैं किसी एक का नहीं, मैं सभी का ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे इस रूप में ढाला है कि मैं आपके सामने हूँ। तो मैं सभी से कहूँगा कि गुरुओं की इज़्ज़त करना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसी की लाइफ में कोई आए ना आए, गुरु ज़रूर आते हैं। सर, सफलता की बात होती है, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, चूक जाते हैं, उन्हें वो सफलता मिल नहीं पाती, वो निराश हो जाते हैं। मैं आज गाजीपुर के एसपी साहब से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, एक अपने बड़े अभिभावक से बात कर रहा हूँ। आपके पुत्र के मैं समान हूँ। उन बच्चों को क्या बताएं, हार ना माने, सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, इस बारे में 2 बातें कहूँगा कि आपने जो सवाल उठाया कि कुछ लोग सफल नहीं होते हैं, तो 2 चीज़ें वो ध्यान में रखें। क्योंकि देखिए, सफलता के लिए एक लेवल का परिश्रम चाहिए, एक लेवल का नॉलेज चाहिए। सपोज़ करिए कि अगर पानी 100 डिग्री पर उबलता है तो आप जब तक उसे 100 डिग्री नहीं उबालेंगे, तब तक 100 डिग्री का टेम्परेचर नहीं देंगे, तब तक वो उबलेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं, अगर उस लेवल की आपकी तैयारी नहीं है तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं हो पाएंगे उसमें। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कंपटीशन आप फेस करने जा रहे हैं, उसका उस लेवल की आप अपनी तैयारी रखिए, पढ़ाई करिए, तो निश्चित सफलता मिलेगी। जैसे कि पानी अगर हम 90 डिग्री 80 डिग्री पर ही सोचेंगे कि उबाल आ जाए तो वो नहीं आ पाएगा, उसे 100 डिग्री लाना ही होगा। दूसरे कि अगर उसके बाद भी अगर हम नहीं सफल होते हैं तो आप देखिए, भगवान ने हर एक को उसके अनुसार बनाया है। जो शेप जहाँ फिट होता है वहीं पर वो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं प्रकृति के बहुत सारे शेप होते हैं कि वर्ग होता है, आयत होता है, त्रिभुज होता है, गोला होता है। अगर इन चीज़ों को जहाँ गोले की ज़रूरत है वहाँ गोला ही फिट होगा, जहाँ त्रिभुज की ज़रूरत है त्रिभुज ही फिट होगा। तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि मैं किस शेप का हूँ और मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ। अगर मैं एक जगह नहीं फिट हो पा रहा हूँ तो निश्चित रूप से मेरी कहीं कोई दूसरी जगह होगी जो प्रकृति ने बनाई होगी, मुझे मेहनत करके उस जगह अपने को फिट करना होगा। तो ये असफलता नहीं है, ये सही है कि हमें सही जगह खोजनी है अपनी क्षमता के अनुसार। और निश्चित रूप से ईश्वर ने ऐसी धरती बनाई है कि किसी को कोई ऐसी जगह नहीं कि न मिले, हर एक की अपनी जगह है, बस उसे तलाश करनी है अपनी जगह की। सर, परिवार की बात हो, जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, इलाहाबाद से आपका गहरा नाता रहा है, तैयारी करते हैं, एक परिवार भी आज एक ऐसा बच्चों को प्रेशर देता है कि नहीं तुमको ये बनना है, तुमको ये हासिल करना है। एक वो बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर सा हो जाता है। परिवार तक चाहूँगा आपकी वो आवाज़, आप उन वो बच्चे से जब आप बात करते कहते नहीं यार मेरे पापा का प्रेशर है यार, वो कहते हैं आपको ऐसा बनना है, और बच्चे काफ़ी गहरी निराशा में चले जाते हैं। देखिए, फिर मैं आपके माध्यम से कहूँगा, मैं उन बच्चों से नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स से कहूँगा, उनके माता पिता से कहूँगा या उनके जो गार्जियन हैं कि बच्चे को प्रेशर मत दीजिए बिल्कुल भी। प्रेशर देने से पहले आप अपनी तरफ भी देखिए कि क्या आपने बच्चे की परवरिश उस तरह से की है कि वो इतना बड़ा कंपटीशन फेस कर पाए या इतनी बड़ी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो पाए। उसके लिए भी माता पिता को बच्चे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है।
बहुत सारे माँ बाप होंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि जब बच्चा आपका पढ़ रहा हो तो आप उसके पास बैठिए, उससे बातचीत मत करिए, लेकिन उसके पास बैठेंगे तो उसका साहस बढ़ेगा कि मेरे माँ या पिता मेरे साथ हमेशा हैं, और इससे आपकी उससे लगाव भी बढ़ेगा और उसका साहस भी बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि यदि माँ बाप उसको प्रॉपर टाइम देंगे अपने बच्चे को शुरुआत से ही, उसके पालन पोषण से ही, तो वो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, उनका बच्चा वैसा बन जाएगा। बीएससी के काफ़ी अच्छे छात्र हैं आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, और एक अनुशासित, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रामबदन सर अनुशासित इतने कैसे हैं? देखिए, अनुशासन क्या है, देखिए जब आप अपना काम करते हैं तो निश्चित रूप से फिर उसमें इधर उधर करने का कुछ बचता ही नहीं है। तो जैसा मैं कह रहा था कि मेरे पिता, जो मैं आपके माध्यम से अभी कहा था मैंने, कि उनके पेरेंट्स भी उनको साथ बैठें। तो मेरे पिताजी थे तो वो बराबर जब मुझे पढ़ना होता था तो बराबर मेरे पास बैठते थे। तो इससे मुझे बड़ा साहस रहता था। और इसका देखिए एक फ़ायदा और भी होगा कि शुरुआत में तो मुझे कुछ भी याद होता नहीं था और मुझे मन में आता था कि अब पिताजी बैठ गए, पढ़ना ही पड़ेगा। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब आदत बन जाती है तो फिर कोई बैठे या ना बैठे, फिर आप अपने आप पढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि गार्जियन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और देखिए, आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि कोई चीज़ अच्छी सीखनी हो या गलत चीज़ हमको छोड़नी हो, उसके लिए हमें 90 दिन की प्रैक्टिस करनी होती है। जो रिसर्च हैं वो बताती हैं कि 90 दिन तक अगर हम कोई चीज़ रोज़ करते हैं तो हमारे आदत में शामिल हो जाती है। जो ये रिपिटिशन ऑफ हैबिट है, फिर यही संस्कार में बदल जाती है, फिर पूरी उम्र आदमी वही काम करता है, फिर उससे वो हट नहीं पाता है। सर आज की बात करें तो जब आपकी शुरुआती शिक्षा रही होगी, उस समय जो आज मीडिया का या फिर सोशल मीडिया से आप बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं, उस समय आपके समय वो ना के बराबर हुआ होगा, मगर आज भी बच्चे उससे विमुख हो रहे हैं और नकारात्मक चीज़ों में उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इससे वो दूरी, वो सफलता वो अर्जित नहीं कर पाते। मैं ज़रूर चाहूँगा उन बच्चों के लिए आपकी राय। देखिए, उन बच्चों के लिए मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ये जो इंटरनेट है ये बुरा नहीं है, इसका उसे सही दिशा में प्रयोग करना है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमें किसी एक शब्द की मीनिंग देखनी होती थी तो डिक्शनरी ढूंढनी पड़ती थी। कोई सवाल नहीं आ रहा हो, कोई चीज़ कन्फर्म करनी हो तो उसके लिए किताबें नहीं होती थी, और यही होता था कि जब स्कूल जाएंगे तो टीचर से पूछेंगे, और मैं भी कि हमारे टीचर भी ना वो बता पाएँ। आज गूगल के रूप में और नेट के रूप में इतनी सारी फैसिलिटी हमें अवेलेबल है कि किसी भी शब्द की मीनिंग, कोई भी जानकारी हमारे हाथ में है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्यजनक कोई चीज़ नहीं है। पर फिर वही चीज़ आती है कि जैसे आर्म्स होता है वो हमारी हिफाजत के लिए होता है, हम उससे अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं और ख़ुद को गोली भी मार सकते हैं। तो उसी तरह से ये इंटरनेट है, तो आप इसका सही, मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप इसका सही उपयोग करिए, अपनी पढ़ाई के लिए करिए, इधर उधर अपने को उससे डाइवर्ट मत करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर मैं युवराजपुर से रहने वाला हूँ। गाजीपुर का एक छोटा सा गांव है, और एक मेरी छोटी सी पहल है। आपने मुझे जो समय दिया कि जो बच्चे जाने, एक मेरी मुहिम है कि मैं वहाँ तक जाऊँ, और अपने टूटे फूटे शब्दों में मैं ज़रूर आपसे आप जानने का प्रयास करता हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? ये मेरा कारवां मैं चाहता हूँ जारी रहे। देखिए, आपका कारवां जारी रहे, ईश्वर से शुभकामना है। और ये भी मैं कहूँगा आपके लिए भी, और जिन तक ये मेरा मैसेज पहुँच रहा है, कि दुनिया में बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसका कबीर का एक बहुत अच्छा सा दोहा है। उन्होंने कहा कि जग में पूजा ना मिले बिना घिसाए चाम, जग में पूजा ना मिले बिना घिसाए चाम, रगड़ रगड़ खाकर बने पाहन शालिग्राम। तो शालिग्राम की पूजा तब होती है जब वो खूब रगड़े गए और इस शेप में आए। उससे पहले वो शेप नहीं था उनका, पर जब पहला ओरिजिनल उन्होंने शेप छोड़ा, घिसे गए, इस रूप में आए, तब दुनिया में उनकी पूजा होती है। तो पूजा आपकी दुनिया में तभी होगी जब आप घिस घिस करके उस शेप में आना चाहते हैं जिसके लिए आप पूजे जाएं, तभी आप पूजे जाएंगे। बहुत बड़ी बात की। मैं सुशील तिवारी, स्वतंत्र पत्रकार, गाजीपुर से। सर ने मेरे लिए इतना समय दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर मेरे चैनल में अपने बेटे को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आप दिनों दिन प्रगति करें, यही मेरी ईश्वर से कामना है।